ज़ेबा रशीद। मटमैले बादलों से आसमान ढका था। चमकती हुई बिजली और बादल की गड़गड़ाहट ने मौसम को खुशगवार बना दिया था। वर्षा थम चुकी थी। चारों सहेलियां कॉफी हाउस में बैठी कॉफी पी रही थी। सामने बैठा पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा कॉफी पी रहा था और बार बार उनको देख रहा था। उसे देख सारा का सारा मूड बिगड़ गया। वाह, क्या गलत हरकत है। सुंदर पत्नी साथ है और जनाब लड़कियों को घूरते फिर रहे हैं। सारा ने नाक चढ़ाकर कहा, अरे भाई, सामने जब 3-4 स्मार्ट लड़कियां दिख रही हो तो मर्द की निगाहें उठी जाती है। ये प्रकृति का नियम है। रीना ने कहा, वाह, ये भी कोई बात हुई। अब मानो पति बहुत हैंडसम नहीं है तो किसी पत्नी को किसी पुरुष को यूं घूरते देखा है। क्या औरत का दिल नहीं कि वो भी किसी को घूरे? सड़क पर इतने पुरुष जो सुंदर होते हैं, उन्हें राह चलते औरतें तो नहीं घूरती। सारा ने कहा, अरे भाई, ये तो 90% मर्दों की ही आदत होती है कि औरतों और लड़कियों को ताकते फिरते रहते हैं। रीना ने दलील दी। और इतने केस हो रहे हैं इनकी आदतों के पीछे। पुरुष अपनी इस आदत से बाज क्यों नहीं आते? कोई तो इनको सुधारो। सारा ने इस तरह कहा तो सबको हंसी आ गई। इसमें कसूर हम लड़कियों का भी है। क्यों इतनी बन सवर कर निकलती हैं? सड़कों पर जीन्स पहनकर अपना प्रदर्शन करती हैं। मीना ने कहा, घूंघट में हो या बुरके में, मर्द अपनी आंखों में किस तरह एक्सरे मशीन फिट करके राह चलती लड़कियों को देखता फिरता है? लड़कियां कुछ भी पहने, क्या मर्द का फर्ज नहीं कि अपनी निगाहें नीचे करके चले? सारा बोली, हाँ भाई, ये बात तो है। रीता, तुम क्यों बिना कारण उनका फेवर ले रही हो? तुम्हारा मतलब है सामने बैठा वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ होते हुए भी हमें देख रहा है तो बदमाश हो गया, जबकि उसकी पत्नी हम चारों से अधिक सुंदर है। यही तो मैं कह रही हूँ। उसे अपनी पत्नी से संतोष नहीं हुआ। इतनी सुंदर पत्नी साथ है, वो जब दूसरी लड़की को ताके तो पत्नी को कैसा लगेगा? केवल घूरने से ही पपटी तो नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं, मैं तो कहूंगी वो महा बेईमान है। कहने को तो पत्नी को साथ लाया है, पत्नी को कॉफी पिलाने के बहाने, साथ बैठकर लड़कियों को ताकता रह सके। सारा ने क्रोध से कहा, तू इतना नाराज क्यों हो रही है? बस थोड़ी देर घूर कर देखता रहा। मेरी निगाह में तो ये छल है, बेवफाई है। उसकी सरहाती निगाहें अपनी पत्नी के लिए होनी चाहिए, गैर औरतों के लिए नहीं। सारा ने अपनी बात कही। ओ सारा, भगवान न करे तुम्हें कहीं ऐसा पति मिल गया तो जाने तुम क्या करोगी, क्योंकि अधिक चांस तो यही है कि हर पुरुष में ये आदत होती है। कविता ने कहा, भगवान न करे मुझे ऐसा पति मिले, मिल भी गया तो मैं ये आदत सहन नहीं करने वाली। यानी तुम्हारा पति चाहे तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करने वाला हो और ये आदत हुई तो तुम उसके साथ 2 दिन भी नहीं रहोगी क्या? रीना ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं तो साफ शब्दों में 2 टूक बात करूंगी। मुझे चाहते हो तो केवल मेरे बनकर रहो। सारा ने कहा, उसकी निगाहें केवल मेरे लिए ही होंगी। लड़की साड़ी पहने या जीन्स, मर्द को अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। जैसे हम औरतें, हम कभी राह चलते पुरुषों को नहीं घूरती, चाहे वो पैंट पहने या धोती। पुरुष तो पुरुष ही होते हैं और सुंदर भी होते हैं। अगर सच में मर्द ये आदत छोड़ दे तो हाँ भाई, हम लड़कियां कितनी सुंदर स्मार्ट लड़के को देखकर भी अपने दिल में कभी बुरा ख्याल नहीं लाती। इसी तरह पुरुष को भी मजबूत उच्च विचारों से बनना चाहिए। ये रोज रोज के हादसे हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। अगर सच में मर्द ये आदत छोड़ दे तो ना उनके दिल में बुरे विचार आए और ना ही हादसे होंगे। सारा को सदा से ही इस बात की सख्त चिढ़ थी कि अपनी पत्नी के साथ होते हुए भी मर्द लड़कियों को क्यों घूरते रहते हैं। सब लड़कियां इस बात पर चर्चा करती हैं, गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन सारा के दिल में ये बात लग जाती और वो सोचती ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन भर की रौनक के बाद रात को सड़क के किनारे खड़ी बत्तियां पलके खोले राहगीरों को तक रही थी। वो घर लौटते हुए सोच रही थी कि कहीं सचमुच मुझे ऐसा पति मिल जाए तो। नारी पुरुष को सच्चे रूप में मित्र समझती है और पुरुष इस मित्रता को ऊपरी तौर पर स्वीकार करता है।
प्रशंसा को पर्दा मानकर उसके पीछे खड़ा होकर पुरुष नारी को कामुक निगाहों से देखता है। उसके लिए रिश्ता आया है। माँ ने खुशी से कहा, सारा, इतना अच्छा रिश्ता भाग्य से आया है। पूरा परिवार खुश था। उसकी शादी कर दी गई। वो जो कहावत है ना, जिस बात का डर हो वो जरूर होती है, ऐसा ही सारा के साथ हुआ। यूं तो प्रकाश एक अच्छा, बेहद प्रेम करने वाला समझदार पति था, लेकिन उसकी आदत थी हर किसी के साथ बहुत खुश होकर बात करता। किसी सुंदर लड़की को देखता, बेझिझक उसकी तारीफ सारा के सामने कर देता। उसकी सहेलियां आती तो दिल खोलकर हंसी मजाक करता। ये देख सारा अंगारों पर लौटती रहती। वो दिल ही दिल जलती रहती। प्रकाश उसको बहुत चाहता था। अच्छी नौकरी थी। उसकी हर फरमाइश पूरी करता। माँ की नसीहतों का असर भी ऐसा था कि बेटी, पति का घर अब तेरा घर है। सबसे अच्छा व्यवहार रखना। छोटी बहनों के रिश्ते अब तेरे व्यवहार पर ही आएंगे। वो मन ही मन नाराज होती और चुप रहती। पति खुले मिजाज का था। वो कभी किसी बात से उसको रोकता टोकता नहीं था और न खुद रुकता था। कोई शक नहीं करता। यूं तो मोहब्बत करने वाला पति साबित हुआ, लेकिन औरतों की कंपनी उसे बहुत अच्छी लगती। वो पड़ोसन हो या रिश्तेदार, सबसे खुलकर बात करता। उनकी आव भगत में बिछ जाता। उसकी जिंदा दिली, उसकी दिलचस्पी, ये बातें सबको मोह लेती। जब वो पति के साथ बाहर जाती या घर में कोई मेहमान महिला आती तो उसको हंसी मजाक करते देख पति की अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आती। घर से बाहर सारा साथ होती और वो सारा के साथ होते हुए भी दूसरी औरतों को देखता। तब वो दुख और दर्द में डूब जाती। काश प्रकाश इस नेचर का नहीं होता। वो कुछ कहने से डरती कि बात का बतंगड़ ना बन जाए। वो घर में कलेश भी नहीं चाहती थी। माँ का कहना कि कभी कोई ऐसी बात ना करना जो हम लोगों को सर झुकाना पड़े। तुम अच्छी बहू साबित होना। माँ शादी के समय ये बातें उसके कान में डालती रही थी और ये बातें नसीहत उसके होठों पर तारा लगाकर उसे चुप रखती। किसी भी फंक्शन में एक साथ जाते, वहां उसके साथ होते हुए भी दूसरी औरतों में अधिक दिलचस्पी लेता। ऐसा देखकर वो अपने लहू लुहान होते दिल को संभालने की कोशिश में बेहाल हो जाती, लेकिन होठों पर मुस्कान सजाकर पति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती। वो जानती है नहीं तो वो बिदक जाएगा। 4-5 महीने हो गए उसकी शादी को। वो अपने माता पिता के मान का सोचकर हंसी खुशी निर्वाह करने की कोशिश में अंदर ही अंदर घुटकर जिंदगी गुजार रही थी। उस दिन इतवार था। शाम के समय सारा प्रकाश के साथ बाजार गई थी। इस समय सड़क का कुछ और ही रंग था। दुकानदारों की गर्मजोशियां और खरीदारों की भीड़ थी। कारें, स्कूटर, रिक्शा और गाड़ियों का शोर था। कुछ लोग बाजार में केवल घूमने आते हैं। कॉलेज के लड़के तो झुंड बनाते हैं और जो रेस्टोरेंट में बैठकर या फुटपाथ पर बैठकर लड़कियों को देखते हैं, फिक्र-आक्सी करके अपना दिल बहलाते हैं। ऐसे लोगों को खरीदारी से कोई सरोकार नहीं होता। उनके कारण बाजार में भीड़ की रौनक बढ़ जाती है। भीड़ के कारण रास्ते तंग हो जाते हैं। सारा के मोबाइल की घंटी बजने लगी। हेलो, कैसी हो? शादी के बाद तो तुम हमें भूल गई, कभी मिलती भी नहीं हो। सरीन की आवाज सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं याद तो बहुत करती हूँ, सारा ने जवाब दिया। क्या? तुम्हारी सहेली का फोन है भाई, पहले मैं बात करूंगा। उसके हाथ से फोन लेते हुए प्रकाश ने कहा, आप लोग बेझिझक हमारे घर आओ। देखो सारा, अपनी सहेलियों को निराश मत करो, घर आने की दावत दो। कहते हुए पति ने उसके हाथ में फोन वापस देकर कहा, वाह हमारे जीजा जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। फोन हाथ में लिया। उधर से सरीन की चहकती आवाज आई। हाँ, हमारे घर आना ना, उसने बुझे दिल से कहा। दूसरे दिन वो घर आई तो प्रकाश ने खूब बाव भगत की, उससे हंसी मजाक किया। उसके पास बैठी सारा अंदर ही अंदर बेचैन रही।
एक दिन मॉल में उसका क्लास फेलो अजीत मिल गया। प्रकाश को जानकर खुशी हुई कि वो सारा के साथ पढ़ा है। हाय सारा, अजीत ने दूर से आवाज लगाई। सारा, लगता है तुम्हारी पहचान का कोई है। हम साथ पढ़ते थे। प्रकाश को जानकर खुशी हुई कि ये सारा के साथ पढ़ा है। सारा को लगा इस प्रकार आवाज लगाने से प्रकाश को बुरा लगेगा, लेकिन प्रकाश ने तो खुश होकर कहा, इन्हें बुलाओ भाई, मैं भी तो मिलूं। इनके साथ कॉफी पीते हैं, कॉलेज की कुछ यादें ताजा करो। बैठो, मैं आता हूँ। वो कॉफी लेने चला गया। कॉफी पीते, खूब हंसी मजाक करते प्रकाश को बातें करते देख उसे अच्छा लगा। एक दिन उसकी कॉलेज में साथ पढ़ रही दो सहेलियां रीना के साथ किसी शादी में मिल गई। प्रकाश उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें घर आने का निमंत्रण दे दिया। दूसरे दिन वे सब आ गईं। सारा को उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि प्रकाश घर पर मौजूद था। एक मिनट के लिए भी वो उनके पास से नहीं हटा। वो अंदर ही अंदर खौलती रही। प्रकाश के उसके प्रति प्रेम का गहरा एहसास लहरा रहा था। उसे लगता उसके जीवन में बाहर आ गई है। उसके चारों ओर आकाश से गुलाब झड़ रहे हैं, लेकिन जब भी वो बाहर आ जाती तो प्रकाश की आदत उसे परेशानी में डाल देती। वो पूर्वत मौन दूर आकाश में चांद को भटकते निहारा करती। आज हमने सोचा तुमसे मिल लिया जाए, नीलम और रीना ने सहेलियों के साथ अंदर आते हुए कहा। प्रकाश ऑफिस गया है। वो दिल खोल कर उनके साथ बातें करती, वरना वो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और खुद खूब बातें करता। इन पर भी उसी का जादू सर चढ़कर बोलता। मुझसे नहीं, उसी से बातें करने में लगी रहती। मेरी शादी की मूवी देखो, वो खुश होकर बोली। हे भगवान, तेरा पति कितना स्मार्ट है, पर इस शादी के सूट में कितना सुंदर लग रहा है, रीना व सहेलियों ने बार बार कहा। उसको सुनकर खुशी हुई। उसने प्रकाश को फोन किया कि कुछ नाश्ता चपरासी के साथ भेज दो, मेरी सहेलियां आई है। अचानक प्रकाश ने अंदर आते हुए सुन लिया और खुश होकर बोला, वाह, मेरी तारीफ की जा रही है। लो जी, मैं हाजिर हो गया। मैं भी आपसे मिलने आ गया, नहीं तो सारा के नाराज होने का डर रहता। वो उनसे बातें करने बैठ गया। कमरा उनके ठहाकों से गूंजने लगा। उन लोगों की बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर उदास हो गई। वो सबसे नजरें चुरा रही थी। उस समय उसे लगा सबकी आंखों में एक व्यंग है कि अब कैसे सहन कर रही हो। पुरुषों के प्रति उसके रिमार्क उसे याद आ रहे थे। नाश्ता लगाओ, मैं गरम गरम समोसे लाया हूँ। उस समय सब बड़े खुले दिल से प्रकाश की प्रशंसा कर रही थीं, तो सारा ईर्ष्या की आग में जल रही थी। उसे लगा कि उसके होठ सूख गए हैं। इस समय अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो तड़पती मर जाएगी। वो पानी का गिलास उठा बेसब्री से पीने लगी। रीना ने देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया है। बहुत सुंदर कपल है तुम दोनों का, नीलम ने कहा। कितनी लकी हो, तुम्हारा पति तुम्हें कितना चाहता है। हमारा कितने खुले दिल से स्वागत किया, हमें बहुत अच्छा लगा, दूसरी सहेली ने कहा। अरे सारा, अपनी सहेलियों का परिचय तो कराओ भाई। कभी कहीं मिल गई तो मुझे पहचानेगी नहीं। मैं पहचान लूंगा, क्यों, ठीक है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी सबसे प्रिय सहेली है रीना। उसके अंदर आने के आवेग को दबा कर कहा। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत प्यारी है। उसकी ओर देखते हुए प्रकाश ने सराहती हुई नजर डाली। सारा ने सोचा, कितनी खराब किस्मत है मेरी, मुझे कैसा पति मिला है। पति की बातें, उसकी मुस्कान सारा के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। रीना कुछ सोच रही थी। वो उसके दिल की हालत से परिचित थी। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है जीजा जी, परंतु अपनी पत्नी के सामने किसी और लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। पत्नी के सामने किसी की तारीफ क्यों ना करें? पत्नी पास है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पति अंधा और गूंगा हो जाए। सुंदर को सुंदर ही कहा जाता है ना? फिर मैंने तो इनकी सहेली की तारीफ की है, ये खुशी तो होंगी। क्यों सारा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने सारा की ओर शरारत भरी नजरों से देखा। उसे मजबूरन मुस्कुराना पड़ा।
उसे लगा रीना गहरी नजरों से सारा की तरफ देखकर कुछ याद दिला रही है। उसका दिल चाहा जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। कितनी परेशानी में गुजर रही थी वो इस समय। वाकई इंसान को कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। समय के साथ वो बोल तमाचा बनकर मुख पर लगते हैं। सहन करने की आखिरी हद तक वो चुप रही। नाश्ता लगा दो सारा, प्रकाश ने बोला। सारा बुझे दिल से नाश्ता लगाने रसोई में गई। रीना उसके पीछे रसोई में गई। ये सब देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। आखिर मैं भी तो एक स्त्री हूँ, इनकी धर्मपत्नी हूँ। मेरे दिल के अंदर दूसरी स्त्री के प्रति ईर्ष्या का स्वभाव होना स्वाभाविक है। वो मन ही मन सोच रही थी। सहेलियां प्रकाश से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद प्रकाश रसोई में आते हुए बोला, मेरी कोई हेल्प की आवश्यकता है? नहीं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने कुछ बनाया है? पकौड़े। मैं तो मेरे दोस्तों से कहता ही हूँ कि तुम्हारी बीवियां तुम्हें क्या खिलाती हैं। मेरी बीवी को देखो, मेरे लिए क्या क्या बनाती है। मैं उन्हें अभी भी ये बताता हूँ कि मेरी पत्नी के हाथों में जादू है। खूब प्रेम से खाना बनाती है। अच्छा, बस रहने दीजिए झूठी तारीफ, सारा ने नाराजगी से कहा। उसे अनमनी देखकर रीना ने कहा, जाइए जीजाजी, हमारी सखी के साथ समय बिताने दो। इसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। आपका हुक्म। जाता हूँ। शरारत से सारा को देखा। तो मैं जाऊं? तुम्हारी सहेली मुझसे जल रही है, रीना ने हंसते हुए कहा। जाइए ना। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। रीना ने सारा से कहा, सारा तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इतने खुले दिल का पति मिला है। मैंने देखा है, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम मेरे विचारों को जानती हो। क्या मैंने ऐसा पति चाहा था? सारा ने रुआसी होकर कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी एक बात पर विचार करो। तुम्हें किसी बात का या शिकायत का मौका दिया? वो तुम्हें दिलोजान से चाहता है। इस चाहत के कारण वो तुम्हें अपना दोस्त समझता है और अच्छी बुरी सब बातें तुमसे शेयर कर लेता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम अपनी आदत से समझौता कर लो, नहीं तो इतने अच्छे पति को अपने से दूर कर दोगी। रीना ने अपने तरीकों से समझाया। हाँ, मुझे चाहते तो बहुत है, मेरी हर बात को मानते हैं। उसे सोचने का मौका दे रीना बाहर चली गई। जब एक संदेह दिल के अंदर बैठ जाता है तो उसे निकालना असंभव हो जाता है, विशेषकर एक स्त्री का संदेह जो अपने पति को लेकर करती है। यही कारण था कि वो वास्तविकता से अनभिज्ञ मन ही मन ईर्ष्या की आग में जलती जाती। वो खड़ी सोचती रही, अरे इससे तो अच्छा होता मैं बाजार से कुछ ले आता। सच, मुझे ख्याल नहीं आया कि तुम सारा समय रसोई में गुजार दोगी तो अपनी सहेलियों के साथ नहीं बैठ पाओगी। कहते हुए थोड़ी देर बाद प्रकाश फिर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रसोई में आया। पति को पास खड़ा देखकर उसकी आंखों के अंधकार में एक ज्योति चमकी। मेरा सुख और शांति मुझ पर ही निर्भर है। पति की आंखों में खुशी देखी। अपने लिए प्रेम से लबालब उसकी आंखों में देखती गई। उसे वापस जाते देखती खड़ी रह गई। उसने मन में स्वयं से कहा, ओ प्रकाश, काश तुम ऐसे नहीं होते, काश मैं इतनी भावुक नहीं होती। उसने अपने दिल की आवाज सुनी, मन ही मन अपने आप को धिक्कारा, अपनी स्थिति संभाली, आंचल से आंखें पोंछी और मुस्कुरा दी। रीना की बातें सब सच लगी। वास्तव में मैं स्वयं गलती कर रही हूँ। पति हर बात मुझसे कहता है, फिर मुझे भी मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए। ये शक क्यों? परिस्थिति देखकर उसने किसी प्रकार स्वयं को संभाल लिया। उसने सोचा परिस्थिति से मेल करना ही पड़ता है। अब मैं अपने पति के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूंगी। आप जैसे भी हैं, आपके नेचर से मुझे समझौता करना ही है। पति हैं आप मेरे। जब आप मुझे इतना चाहते हैं तो क्या मैं नहीं? वरना शायद मैं आपको ही नहीं, स्वयं को भी खो दूंगी। मेरा आदर्श जीवन केवल मेरा ही नहीं, माता पिता,
बहनें, ससुराल वालों, सबका सर ऊंचा कर सकता है। अपने सफल विवाहित राह में गलत सोच आनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, अब आ भी जाओ। प्रकाश की शोक आवाज उसके कानों में गूंजी। उसने जल्दी से मुक्त होया, जैसे पूरी गलत सोच को धो डाला। उसके अंदर एक नई सारा पैदा हो गई, आत्मविश्वास से भरपूर सारा। एक दृढ़ संकल्प किया, पति की हर अदा मुझे पसंद है। रीना ने आज उसमें एक विश्वास जागृत कर दिया। पति पत्नी के सहज रिश्ते के अक्स को खूबसूरत अंदाज से ईमानदारी के साथ सहेजने संवारने की सोच भर दी। अब कभी गलत सोच को कोई स्थान नहीं। सारा के दिल से आवाज निकली, होठों पर मुस्कुराहट सजाकर, नाश्ता सजाकर अंदर आने लगी। कहानी समाप्त। समझौता। ज़ेबा रशीद।